बंद करोगी? जिसका इंतजार कर रही हो वो आज रात नहीं आने वाला। जब भी आएगा उसकी खबर लूंगी। ये कोई तरीका है गुंडे मवालियों की तरह लड़ाई झगड़ा करना? कोई एक जना दिखा दो इस पूरे घर में जो सुकू को इस बात पे सपोर्ट करे। आप तो ऐसे कह रही हो माँ, जैसे नॉर्मली सब हमें सपोर्ट करते हैं। निशु, कंट्रोल में रहे। कब समझ में आएगा तुम बच्चों को कि तुम्हारी हरकतों से ना हमारी परवरिश में सवाल उठते हैं। कल जब बाबूजी पूछेंगे इस सब के बारे में तो मैं क्या कहूंगा? ये सिखाया है हमने अपने बच्चों को। पापा आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? मैं नहीं, लेकिन बाकी घर वाले तो यही सोचेंगे ना। हम कब तक उनके बनाए हुए सही और गलत रास्तों पर चलेंगे पापा? ये आपकी और मम्मी की सिखाई हुई सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम आज सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। आपको अपनी परवरिश पर भरोसा हो ना हो, हमें है। चुप कर निशु, सुकू को बचाने की कोशिश मत कर। माँ मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं जानती हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत है और वो भी ये बात जानता है, इसलिए तो वो डरकर सौरभ के घर भाग गया है। मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट समझने की कोशिश तो कीजिए कि सुकू को गुस्सा क्यों आया। यही तो प्रॉब्लम है आजकल की जनरेशन में। गुस्सा 1 सेकंड में आ जाता है और अकल आने में सालों लग जाते हैं। सिर्फ सुकू की बात नहीं कर रही हूँ, तेरी भी बात कर रही हूँ। क्या जरूरत थी रितेश के साथ मजाक करने की? उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था माँ। पापा को नहीं बता सकती थी? खुद हीरो बनने की क्या जरूरत थी? आप बताओ माँ, अगर आप मेरी जगह होती तो कैसा फील करती? क्या करती आप? मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी माँ कि ऐसी गलती वो दोबारा करने की जरूरत ही ना करे। क्या करना चाहती थी और क्या हो गया? मम्मी, अगर मुझे किसी ने सुनाया ना तो मैं वापस जवाब दे दूंगा। बस यही सीखना सुकू से। मार धाड़ लड़ाई झगड़ा। सॉरी मम्मी, पर अगर सुकू भैया नहीं भी सिखा देना तो भी मैं निशु दी के लिए लड़ने जाता। नहीं बंटी, तुम मुझसे और सुकू से सिर्फ अच्छी बातें सीखना, वरना तुझसे भी कोई बात नहीं करेगा। यही तो कह रही हूँ निशु बेटा कि हर काम करने का एक तरीका होता है और सुकू ने जो किया वो ठीक नहीं था। पागल है पागल। अपने बर्थडे के दिन उसको मारा और सबके सामने बुरा बन गया। अब बैठा होगा बेवकूफ सौरभ के पास और रो रहा होगा। पापा प्लीज सुकू को कुछ मत कहिए। आपको पता है माँ, आज जब वो मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ ना तो मुझे कितना प्राउड फील हुआ। गुस्सा मुझे भी बहुत आया था निशु, जब मुझे रितेश की हरकत के बारे में पता चला था। लेकिन दुख इस बात का ज्यादा था कि मेरी ही बेटी ने मुझे सबके बारे में कुछ बताया नहीं। मैं क्या इतना गैर गुजरा हूं? आई एम सॉरी पापा, लेकिन मैं ये खुद हैंडल करना चाहती थी। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी उस दिन मैं आप ही के पास आऊंगी। आई एम सॉरी माँ, सुकू के साइड से मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। वैसे भी इस घर में सब लोग मुझसे नाराज, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। अगर आप दोनों भी मुझसे बात नहीं करोगे। नहीं बच्चा, चल अब सो जा। बंटी सो जा, बहुत रात हो गई है।
बाबूजी, 1-2 दिन में रितेश के मम्मी पापा आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा था कि अगर रितेश यहीं रुक जाता तो। अब बाहर कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हाँ तो कोई पूछने वाली बात है। अच्छा चलो, दुकान खुलने का वक्त आ गया भाई, देरी हुई है। जी। कैसा है? ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं यार, अभी बेटर है। आई एम सॉरी यार रितेश, वहां गुस्से में मेरे से ये सब हो गया और आई एम सॉरी यार मुझे बहुत बुरी वाली फीलिंग आ रही है, पता? I mean, मैंने तेरा कितना ख्याल रखा, तुझे वॉच गिफ्ट की, तेरे लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की, तुझे अपनी बाइक भी देना चाहता था, और तूने मेरे साथ ये सब किया ना। तो तेरे गिफ्ट देने का मतलब है तूने मुझे खरीद लिया? हाँ, तू मुझे वॉच देगा और बाइक देगा और कुछ भी कर लेगा। सुकू चल, तूने सॉरी बोल दिया ना, चल अब सब तेरा बाहर वेट कर रहे हैं, दुकान के लिए लेट होना, चल जा जाना। सॉरी रितेश, तुम्हें जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी। सुकू को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बैठो निशा, तो अब भी नाराज हो मुझसे? हाँ, माना कि सुकू की गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी गलती छोटी हो जाएगी। मैं अभी तुमसे नाराज हूँ। बट व्हाई? तुम कैसे हो? तुम्हें क्यों कुछ समझ में नहीं आता है? मैं तुमसे इसलिए नाराज हूँ क्योंकि तुम मुझे एक इंसान नहीं, एक मिशन की तरह ट्रीट करते हो, जिसे तुम्हें हर हाल में कंप्लीट करना ही करना है। मैं बस इतना चाहता था निशा कि एग्जैक्टली, इट्स ऑल अबाउट कि तुम क्या चाहते थे, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, तुम क्या सोचते हो। लेकिन क्या एक भी बार तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा? कभी ये सोचा कि मैं क्या सोच रही हूँ? नहीं ना। ये बात सच नहीं है निशा। तुम चाहे मेरे मॉम डैड से पूछ लो या सुमित से पूछ लो, आई रियली लाइक यू, बट जब वो चैलेंज की बात हुई तो मैं मना नहीं कर पाया, मैं चुप नहीं बैठ पाया निशा। आई हैव टू विन। मैं कभी हारा नहीं हूं यार, सीरियसली। देखो, तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि तुम सिर्फ अपनी जिद पूरी करना चाहते हो। नो निशा, ऐसा नहीं है। मैं फील करता हूं तुम्हारे लिए, पर मैं नहीं करती। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करती, और ज्यादा से ज्यादा हम सिर्फ दोस्त बन सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। बट आई लव यू निशा। अगर ऐसा ही है तो तुमने दादाजी के सामने झूठ क्यों बोला था कि उस रात हाथ पकड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था? अपनी जिद से बाहर निकल के देखो रितेश, तब तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये सिर्फ एक जिद है, जैसे एक बच्चा करता है खिलौने के लिए, और ना ही तुम वो बच्चे हो और ना ही मैं खिलौना। सो गेट वेल सून। यार ये कैसे एग्जांपल्स देती है, बच्चा, खिलौना। आई मीन आई लव हर, I obviously do. No. I mean, yeah, शायद. I don't love her. यार अब तो सचमुच सर दर्द हो रहा है। कीर्ति, तू यहाँ क्या कर रही है? इंस्टीट्यूट नहीं जाना? ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ सकती हूँ ना? आपको दुकान पे नहीं जाना? जाना है, पर मैंने सोचा एक बार रितेश को देख लो। और कैसा है भाई? बस ठीक हो। अच्छा लग रहा है देख के कि कजिन्स में कोई तो है जो मुझे पसंद करता है। रितेश, बात कजिन्स की ही नहीं। एक गलती का बदला दूसरी गलती नहीं हो सकती, और सुके तूने वही किया, और ऊपर से एनीवे, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता तो हमारे पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फोन करना। श्योर। चल मैं चलता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अभी एक लास्ट दिन बचा है निशा। आफ्टर ऑल
चैलेंज इज अ चैलेंज। तू इंस्टीट्यूट जा रही है ना? तो चल मैं ही छोड़ देता हूँ, रास्ते में ही तो है। नहीं, मैं चली जाऊंगी। पक्का? हाँ। कीर्ति, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। एक्चुअली उमेश भैया, मैं ना रास्ते में बोर हो जाऊंगी, तो मैं आप ही के साथ चलती हूँ। चलो। काश आज आपके घर पे फंक्शन नहीं होता डॉली दी। मुझे आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। एटलीस्ट आप तो खुश हो ना डॉली दी। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ज्वालू, ये देख डॉली दी के पिक्चर्स कितने खुश लग रहे हैं दोनों। देखना ज्वालू, तू बुक्स लेकर कहाँ जा रही है? पढ़ाई कहाँ करेगी? ज्वाला आज से अपने कमरे में ही पढ़ाई करेगी। चलो। आप ऐसे नहीं कर सकती ताई जी। ज्वाला तो सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है निशु कि गलत लोगों के साथ रहकर वो कुछ ज्यादा ही सीख रही है। चलो। दिस इज नॉट फेयर डॉली। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लड़ाइयाँ तो हम पहले भी करते थे ना, लेकिन अब तो आप ही मुझे बताओ दी, ऐसा क्या गलत कर दिया है मैंने? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता? अगर आप यहाँ होती ना तो सब कुछ अपने आप ही सॉल्व कर देती। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ डॉली थी। मैं सारे कजिन्स को बहुत मिस कर रही हूँ। ये बंटी कहाँ रह गया यार? बंटी, तुझे मेरे मैथ और ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए थे ना? मैंने लास्ट ईयर से तेरे लिए संभाल के रखे हैं। थैंक यू जोलूदी। बालूदी, अब मैं निकलता हूँ। अगर बंताई ने आपको मेरे साथ बात करते हुए देख लिया ना तो वो आपको बहुत डांटेंगे। बंटी, मम्मी और कीर्ति तो उस रितेश के साथ बिजी है। ज्वालूदी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा, और बात कर भी रहा है तो सिर्फ लड़ने के लिए। हाँ बंटी, कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास ना एक आइडिया है। लो, ये पी लो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मच बेटर। और वैसे भी आप लोग सब है ना मेरी देखभाल करने के लिए। हाँ, वो तो है। मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। आज कीर्ति अपने हाथों से तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाएगी। और कीर्ति बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। Really? हाँ। That's so sweet. बड़ी किस्मत वाला होगा जो रोज रोज कीर्ति के हाथ की कॉफी पिएगा। तुम जानते हो, कीर्ति अपना हर काम 100% लगा कर करती है। दिल की भी बहुत अच्छी आंटी। मैं जब से जयपुर आया हूँ, फर्स्ट डे से उसने मेरी इतनी हेल्प किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। चलो दी, कीर्ति आई, स्टार्ट। बंटी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू कितना भी पढ़ लेना, तुझे सिर्फ 50% ही आएंगे, आई गारंटी। ज्वालू दी, आप ना गरीबों के आइंस्टाइन हो, सच पूछ के नहीं। जाओ, नहीं चाहिए मुझे आपके नोट्स। मैं दूंगी भी नहीं तुझे मेरे नोट्स। वैसे भी मेरे 90% वाले नोट्स तुझे समझ में ही नहीं आएंगे, ये 50%। अच्छा, फिर जब स्कूल में आपको कोई चिढ़ेगा ना तो बंटी करके मेरे पास मत आना, मैं नहीं बचाने वाला। बढ़िया ही 90% वाली। बंटी, मैं तेरी बड़ी बहन हूं ना, तुमसे ऐसे बात करेगा? हाँ करेगा। स्टॉप इट यू गाइस। झगड़ा क्यों कर रहे हो?
जब बाकी कजिन्स लड़ सकते तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? बंटी क्या हुआ है? ज्वाला दी मुझे अपने लास्ट ईयर की नोट्स नहीं दे रही है। ज्वाला अपनी लास्ट ईयर की नोट्स का अचार डालेगी क्या? क्यों नहीं दे रही है बंटी को? मैं नहीं दूंगी। मेरे 90% वाले नोट्स पढ़ के भी अगर ये सिर्फ 50% लाएगा तो मेरे 90% वाले नोट्स की रेपुटेशन खराब होती है। हाउ प्लाज वालों, ज्यादा ना अपना 90% लाने की अकड़ मत जाट। चुपचाप बंटी को अपने नोट्स दे दे। बंटी अगर ये फिर से मना करे ना तो कॉल मी, ओके? ठीक है। चल ज्वाला बंटी को सॉरी बोल। सॉरी बोल। सॉरी। क्या बात है रुक्मावती, तूने भी प्लानिंग करनी सीख लिया। आपको कैसे पता चला निशुदी? मैं अपने कजिन्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ज्वालू किसी को भी मना कर सकती है लेकिन बंटी को कभी नहीं। और अगर बंटी ने उसके नोट्स नहीं लिए ना तो वो फेल हो जाएगा। तुम आती हो। कीर्ति सुन ना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर तू स्माइल नहीं करेगी ना तो तेरा ब्यूटीफुल सा फेस डल हो जाएगा। सच्ची। एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे तुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कीर्ति सुन ना यार, देख हम सब कजिन्स के बीच ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, लेकिन अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर सॉर्ट आउट कैसे होगा, है ना? चल ठीक है, आई एम सॉरी। बस छोटी सी बात, रितेश को मारना, उसका इंसल्ट करना तुम्हारे लिए छोटी सी बात है। आई एम सॉरी निशा, पर ये छोटी सी बात तुम्हारा इतने छोटे से सॉरी से खत्म नहीं हो सकती। बंटी को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। देखा तूने, ऐसी कुछ तो बात है ना हम सब कजिन्स में कि हम अब भी एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बंटी को तो वैसे भी सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो सही था। कितनी प्लीज सुन यार। कीर्ति आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी कीर्ति। क्या हुआ? हे भगवान, तू नींद में चल रही है क्या निशु? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है तू? इतना क्या चिढ़ना उससे? जाने दो ना आंटी, शायद गलती से हो गया होगा। हाँ, दुनिया भर की गलती इसी के हाथों तो लिखी है, पर नुकसान तो हमारा होता है ना। देखो देखो, अगर ये निशान रह गया तो। ताई जी मुझसे गलती से हो गया, मैं अभी टूथपेस्ट लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। रितेश, एक काम करोगे, इसके हाथ पे बर्फ लगा दोगे तुम? मैं अभी भेजती हूँ, जा। लेकिन ताई जी गलती तो मुझसे हुई थी ना, अपने रितेश को क्यों कहा हेल्प करने के लिए? ओह, तो अब इस घर में हर बात के लिए मुझे तुझे सफाई देनी पड़ेगी? नहीं ताई जी, मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि रितेश उतना अच्छा लड़का नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तू है निशु? निशु, तुम मेरे सामने पैदा हुई, मेरे सामने बड़ी हुई, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू क्या है। रितेश पलट गया है, उसने पूरी बात तो बताई नहीं, सिर्फ झूठ मूठ का सॉरी बोल दिया। लेकिन आपको अब भी मैं गलत लग रही हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाना निशु। चल रितेश की बात जाने दे, सौरव की बात कर। पूरा दिन तो सौरव के साथ ही बिताती है ना, पता नहीं क्या क्या करती है। और रितेश ने थोड़ी सी दोस्ती करनी चाहिए तुमसे, तो तुम्हारी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बस रूपन दीदी, अब आप हद से आगे जा रही हो। हम सबको पता है कि निशु और सौरभ अच्छे दोस्त हैं, और मैं अपनी बेटी के बारे में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। चल तो कान बंद कर लो ना। पर लक्ष्मी, कान बंद करने से सच्चाई नहीं छुपती। सच? हाँ। सच की किसको परवाह है इस घर में? सच वो नहीं होता जो दिखता है, सच वो होता है जो छिपाया जाता है, जैसे उस रात को छिपाया गया था। उस रात छत पे किसी और को बचाने के लिए निशु ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली थी। प्लीज तू चुप रह। लक्ष्मी, अपनी बेटी को बचाने के लिए पुरानी बातें क्यों निकाल रही हो? क्यों ना बचाऊं अपनी बेटी को? उस रात सबको सच पता था कि उस दिन छत पे निशा नहीं डॉली थी, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। क्यों? जब निशु गलती करती है तब बात बड़ी बन जाती है, और जब निशु सही है तब कोई कुछ नहीं बोलता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।